जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल और जयशंकर के बीच लड़ाई अब मीर जाफर और जयचंद की लड़ाई में बदल गई है। इन दोनों नामों के अर्थ बताने की जरूरत आपको नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सियासी लड़ाई कौन सा मोड़ ले चुकी है, किसको क्या कहा जा रहा है। बीते 4 दिन से चल रही इस लड़ाई में आज सबसे बड़ा हमला किया बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक्स पर राहुल गांधी का एक कार्टून पोस्ट किया। पोस्ट में कार्टून के साथ लिखा है, राहुल गांधी नए जमाने के मीर जाफर हैं। अमित मालवीय ने यह भी कहा कि राहुल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो ये क्यों नहीं पूछते कि हमने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट मार गिराए हैं। राहुल ये भी बताएं कि उन्होंने ऐसे सफल ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई क्यों नहीं दी। तो सियासी लड़ाई इस पर शुरू हो गई है। मीर जाफर और जयचंद पर यह लड़ाई आ चुकी है। राहुल और अमित मालवीय के बीच ये वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी की मुनीर के साथ फोटो यहां पर साझा की गई है और दूसरे एक और कार्टून के जरिए उन पर हमला बोला गया है और ये कहा गया है कि आखिर आपने जब बधाई पीएम मोदी को इस पर नहीं दी है इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो आप ये कौन होते हैं पूछने वाले कि कितने विमान नष्ट हुए हैं। तो राहुल और जयशंकर पर कांग्रेस भिड़ गई है। राहुल के सवाल को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की ओर से भी लगातार राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। हालांकि जो पोस्टर जो सामने आया है राहुल गांधी को लेकर, उस पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इसके साथ ही अमित मालवीय ने एक्स पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें एक तरफ राहुल गांधी नजर आते हैं, दूसरी तरफ का जो हिस्सा है किसी पाकिस्तानी जनरल की तरह है। अमित इस तस्वीर के साथ एक्स पर लिखते हैं कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उनके समर्थकों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता पर बधाई नहीं दी, जो कि स्पष्ट रूप से भारत की श्रेष्ठता को दर्शाता है। इसके बजाय वो बार बार ये पूछते हैं कि हमने कितने जेट खोए हैं। यह सवाल पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में संबोधित किया जा चुका है। अजीब बात यह है कि उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट गिराए गए या कितने जेट पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर भारतीय बलों की ओर से हमले के दौरान नष्ट हुए हैं। अब राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, निशाने पाकिस्तान। तो ये सवाल के साथ तंज किया जा रहा है राहुल गांधी पर। अमित मालवीय का यह पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है जिस पर भी बवाल मचना तय है। तो अमित मालवीय के राहुल गांधी के खिलाफ जारी हुए इस पोस्ट में कांग्रेस बिफर पड़ी है और अमित मालवीय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कांग्रेस कर सकती है। जी हां, आपराधिक मानहानि का केस कर सकती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अमित मालवीय ने राहुल के खिलाफ विवादित पोस्टर जारी किए हैं जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जयशंकर पर सवाल उठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर राहुल गांधी हैं और ऐसे में अलग अलग कार्टून के जरिए, अलग अलग पोस्ट के जरिए अमित मालवीय सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी उन्होंने पोस्ट शेयर किया है जिसको लेकर कांग्रेस मानहानि का मुकदमा कर सकती है। इसके अलावा मीर जाफर के जवाब में कांग्रेस ने भी जयचंद को सामने रख दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा। एक कार्टून शेयर करते हुए पवन खेड़ा ने पोस्ट में लिखा है कि जयशंकर नए जमाने के जयचंद हैं। तो ये वार पलटवार का दौर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुका है। ये कहां जाकर थमेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि लगातार कार्टून शेयर किए जा रहे हैं। वहीं इस पोस्ट से थोड़ी देर पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बयान भी दिया। अमित मालवीय के ट्वीट से लेकर एस जयशंकर के बयान और फिर डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर एक बार फिर कांग्रेस ने जवाब दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा है। सरकार और राजनीतिक नेतृत्व से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जयशंकर ने खुद कहा कि पाकिस्तान को ऑपरेशन शुरू होने के वक्त बता दिया गया था। आप पाकिस्तान को बता सकते हैं, पुंछ के नागरिकों को नहीं बता सकते। उनको भी बता देते तो कुछ जानें बच जाती, 1.5 दर्जन से ऊपर लोग बच जाते। हम इसलिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि 7 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसने मध्यस्थता करके सीज फायर करवाया है। यह भी कहा कि
धमकी दी व्यापार रोकने की, तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोका। क्या सवाल नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। हमें सेना पर भरोसा है, सरकार पर नहीं। और सरकार से सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं कि एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिखाई या एस जयशंकर ने नहीं दिखाई। चलिए, एस जयशंकर की करीबियां हम जानते हैं अमेरिका से। मोदी जी की क्या करीबियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, क्या राज हैं उनके अमेरिका के पास कि उनका मुंह नहीं खुलता अमेरिका के सामने। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से। विदेश मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कह दिया कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को मैसेज भेजा था, जिसमें कहा था कि हम आतंकी ढांचों पर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं करेंगे और इसलिए सेना के पास एक विकल्प है कि वो इससे अलग रहें और इसमें दखल ना दें। उन्होंने इस सलाह को ना मानने का फैसला किया। विदेश मंत्री के इस बयान को न केवल विपक्षी नेताओं ने शेयर करके सवाल उठा दिए हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इसे अपने पेज पर साझा किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जयशंकर ने ऑपरेशन की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को पहले ही दे दी थी। तो अब पूरे विवाद के बाद एक बार फिर से आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस हमलावर है। We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. हालांकि जो बयान आप सुन रहे थे, विदेश मंत्री ने इस बयान को लेकर जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि विदेश मंत्रालय के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। इसको लेकर उन्होंने सफाई भी दी है। वहीं भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी ने भी सफाई दी है। पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। तो लगातार एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जिस बयान को लेकर सियासत हो रही है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसे गलत संदर्भ में जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस पर फिर भी सियासी हंगामा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल पूछे हैं और नतीजा ये हुआ कि दो बड़े नेताओं के बीच हुए विवाद पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई है। दोनों पार्टियों के नेता अपने अपने सवालों पर अड़िग हैं। सरकार की ओर से जयशंकर के वायरल बयान को फेक बताते हुए कांग्रेस राहुल गांधी के सवाल को बड़ा बनाकर पूछ रही है। एक तरफ दोनों पार्टियों के नेताओं के बयान हम आपको सुनवाएंगे किस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर हैं। हिंदुस्तान का विदेश मंत्री ये मुखबिरी कर रहा है, वो समझ रहा है बहुत बड़ी चीज की है कि हम हमला करने वाले हैं, और एक तरफ भारत के जवान आतंकवादियों ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं और वही आतंकवादी मारे नहीं जा रहे हैं। विदेश मंत्री जी, ये जो चूक नहीं कहेगी, ये एक अपराध है, जो अपराध आपने किया है, और इसीलिए तो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। बताओ ना, कितने प्लेन गिरे? राहुल गांधी अपने ट्वीट और सवालों के जरिए पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के बयान को अपने डोजियर में शामिल करके भारत को बदनाम करता रहा है। जहां राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर दो शब्द बधाई के नहीं लिखे, वहां वो सवाल उठा रहे हैं जो दावे पाकिस्तान करता है। राहुल गांधी भारत के विपक्ष के नेता हैं। उनके ट्वीट और बयान से पाकिस्तान को मदद क्यों मिल रही है, ये देश जानना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री के हवाले से राहुल गांधी ने राफेल पर जो सवाल किए उसे लेकर पाकिस्तान में भी राहुल सुर्खियों में है और अब बीजेपी को इस पर कांग्रेस को नसीहत देने का मौका भी मिल चुका है। देखिए, पहली बात ये कि वो अगर वहाँ वो पॉपुलर हो रहे हैं तो वहाँ उनकी क्या भूमिका होगी, वो तो मैं इसके लिए नहीं कह सकता। न मैं ऐसा कहूँगा कि वहाँ पे अपनी कोई भूमिका वो ढूंढें, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो है वो अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन अनपॉपुलर हो रहे हैं। पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी उनकी हिंदुस्तान में अनपॉपुलर बनाने की भूमिका में आ गई है।